हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन की। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो मेडिकल लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से एक है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात की थी, जिसमें हमने हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर के बारे में बताया था। वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव था उसमें डिस्क्रिप्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये मेडिकल लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मशीन्स में से एक है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में और इसका क्या यूज़ है इस बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करिएगा। So let's start. The working of centrifuge is based on the principle of centrifugal force which act on a substance in circular motion towards periphery. कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रीफ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस्ड करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, जो कि किसी भी सब्सटेंस में एक्ट करता है सर्कुलर मोशन में टूवर्ड्स पेरीफेरी, यानी कि बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं ताकि वो सेंट्रीफ्यूगेशन में सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकें। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच हैवियर पार्टिकल्स आर सेटल डाउन एंड द लाइटर वन आर अप्स। यानी कि सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठे होते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो इस वे से सेंट्रीफ्यूज को डिज़ाइन किया गया है कि वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकें। ये था सेंट्रीफ्यूज मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल। नाउ वी विल मूव ऑन द टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्विंग आउट हेड एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड एंगल रोटर। ये इमेजेस में आपको समझ में आ रहा होगा कि स्विंग आउट हेड जो है वो किस तरीके का है। उसमें देखिए कि जो ट्यूब्स हैं वो वर्टिकल पोजीशन में हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है एंड मे बी समटाइम्स उनमें कवरिंग होगी भी, बट डिफरेंस ये है कि जो स्विंग आउट हेड जो है इसमें वर्टिकल ट्यूब्स रहती हैं एंड जो फिक्स्ड एंगल रोटर है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिक्स। इट मीन्स द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स आर फिक्स्ड। जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स रहेंगी वो एक वेरियस एंगल से फिक्स रहेंगी। यहाँ पे हमने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही अलाइन करेंगी, बट इन द फिक्स्ड एंगल रोटर दे आर फिक्स्ड एट 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। वो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहेंगी। बढ़ते हैं आगे, जब हम उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्विंग आउट हेड के बारे में। इन केस ऑफ स्विंग आउट हेड द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स आर वर्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट एंड बिकम हॉरिजॉन्टल व्हेन वर्किंग। यानी कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स जो हैं स्विंग आउट हेड में वर्टिकल मोशन में रहती हैं, लेकिन व्हेन इट इज़ वर्किंग दे बिकम हॉरिजॉन्टल। ट्यूब्स जो हैं वो सारी हॉरिजेंटल हो जाती हैं जब वो वर्क करती हैं, अदरवाइज वो वर्टिकल ही रहती हैं। नेक्स्ट है कि द स्पीड ऑफ इट शुड नॉट एक्सीड 5000 RPM जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ ट्यूब्स विद एयर। स्पीड जो होती है इनकी वो 5000 RPM से एक्सीड नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्विंग आउट हेड का। क्यों नहीं इनकी स्पीड इससे ज़्यादा होती है? जस्ट बिकॉज ये जो ट्यूब्स वर्टिकल पोजीशन में, मैंने बताया कि इनमें कोई कवरिंग नहीं होती है। कवरिंग ना होने की वजह से एयर का फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हीट डेवलप होती है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड जो है वो 5000 RPM से एक्सीड नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फिक्स्ड एंगल रोटर के बारे में। फिक्स्ड एंगल रोटर में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनमें ट्यूब्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल से फिक्स्ड होती हैं, जबकि स्विंग आउट हेड में ट्यूब्स जो थी वो वर्टिकल पोजीशन में ही थी। यहाँ पर ट्यूब्स जो हैं दे आर फिक्स्ड एट 25 to 40 डिग्री। दे अटेन स्पीड ऑफ 10,000 RPM ड्यू टू लो फ्रिक्शन ऑफ एयर। यहाँ पे जो ट्यूब्स हैं वेरियस, आप इमेज में देख के समझ रहे होंगे कि जो वेरियस ट्यूब्स हैं वो कवर हैं। कवर होने की वजह से एयर का फ्रिक्शन वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, तो इनकी स्पीड जो है वो हम 10,000 RPM तक अटेन कर सकते हैं। बट स्विंग आउट हेड में स्पीड जो है वो मैक्सिमम 5000 RPM तक ही होती है। उसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो काम कर रही है उसकी वर्किंग यूनिट क्या है। सेंट्रीफ्यूज मशीन की दो यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है इसकी
RPM जो कि होती है रिवोल्यूशन पर मिनट, और दूसरी यूनिट है इसकी RCF यानी कि रिवोल्यूशन रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर RCF एंड रिवोल्यूशन पर मिनट इज़ फॉर RPM सॉरी। तो होता क्या है, RPM जो है वो इट गिव्स ओनली द स्पीड बट डज नॉट एक्सप्रेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। RPM सिर्फ स्पीड बताता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बताता है। इट इज़ जस्ट आ रिलेटिव नंबर। लेकिन जो हमारा RCF है, यहाँ पे बाय मिस्टेकन RCM लिखा हुआ है, सो बी गाइज जस्ट मेक अ करेक्शन, इट इज़ RCF। ओके, RCF जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव नंबर गिव बोथ RPM एंड रोटेटिंग रेडियस ऑफ रोटर। यानी कि RCF जो है वो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर वो फोर्स भी बताता है और इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्पीड यानी कि रोटेटिंग रेडियस ऑफ रोटर भी बताता है। RCF का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। RCF का फॉर्मूला होता है RPM का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 118 इंटू 10 की पावर -7। ये है फॉर्मूला आपका RCF का, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप अपनी कॉपीज़ में इसको नोटेड डाउन कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो डिस्कशन हुआ हमारा कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द RPM एंड RCF। Now we'll move on to the next one, that is the component of centrifuge. Centrifuge के components क्या क्या हैं? Centrifuge पहला है सेंट्रीफ्यूज हेड, दूसरा है मोटर ड्राइव जो कि मोटर के लिए है, थर्ड है पावर स्विच जो ऑन एंड ऑफ के लिए है, फोर्थ है टाइमर। टाइमर इसलिए है क्योंकि पर्टिकुलर सैंपल का अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे हमने बताया कि यूरिन के लिए 3 to 5 मिनट्स हम लेते हैं, ब्लड सैंपल के लिए हम 2 to 4 मिनट्स लेते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही टाइमर इस मशीन में लगा होता है। नेक्स्ट है हमारा टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या है? टैकोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारी RPM को मेज़र करती है, इसलिए टैकोमीटर जो है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में होता है। उसके बाद हमारे ग्रेफाइट ब्रशेस, यानी कभी भी मशीन चलने में प्रॉब्लम कर रही है तो ग्रेफाइट ब्रशेस की हेल्प से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ क्या क्या है। फर्स्ट इसका यूज़ है सेपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट से, यानी कि किसी भी सैंपल से, फिल्ट्रेट से हमें अगर प्रोटीन को निकालना है देन वी विल सेंट्रीफ्यूज द फिल्ट्रेट। दूसरा है वॉशिंग रेड ब्लड सेल बाय नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन से हम जब रेड ब्लड सेल्स को आउट करते हैं देन वी विल यूज़ सेंट्रीफ्यूज। सेपरेशन ऑफ सेडिमेंट इन यूरिन, यानी कि यूरिन से जब हम सेडिमेंट्स को रिमूव करते हैं तभी सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज होता है। सेडिमेंट्स यानी कि कभी कभी यूरिन से RBCs पास आउट होने लगती हैं, WBC पास आउट होने लगती हैं, कास्ट निकलते हैं, राइट, क्रिस्टल्स मूव आउट होते हैं, तो ये सारे जो हैं वो हम सेंट्रीफ्यूज करके ही देख सकते हैं जब उनकी स्लाइड या माइक्रोस्कोपी करेंगे। और लास्ट इसका यूज़ है सेपरेशन ऑफ सीरम और प्लाज्मा फ्रॉम रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा और सीरम को सेपरेट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेंट्रीफ्यूज मशीन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ press the bell icon so you can get the new updates and share my channel. Thanks for watching.